धन्यवाद करते खुदा, हम तेरे सामने झुकते परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार सागर से भी गहरा है खुदा, पर्वत से भी ऊंचा है खुदा। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसे कहे, प्रभु हमें तुझसे प्यार है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा
प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे प्रभु प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे प्रभु, तुझसे ही प्यार है खुदा, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे प्रभु प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है, तुझसे प्रभु हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, सब कहे हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे, हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, 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 प्रभु हमें तुझसे ही प्यार है खुदा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हम तेरे सामने झुकते खुदा, तू हमारे बीच में है इसलिए धन्यवाद करते खुदा, तू हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है इसलिए धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड, in Jesus name I pray, amen, thank you Lord. प्रेज द लॉर्ड. मी सोनी गायकवाड. मी प्रभू येशूला प्रथम धन्यवाद बोलते. त्यांनी मला प्रत्येक वेळेस साथ दिलेली आहे. माझ्या प्रत्येक प्रार्थनेस त्यांनी मला आशीष दिलेला आहे. माझे पाय व हात हे अपंग आहेत. माझ्या हातांनी मला स्वतःचे कपडेसुद्धा घालायला येत नव्हते. नाही किचनमधले कोणते काम करता येत नव्हते. परंतु मी प्रभू येशूच्या प्रार्थनेने व आराधनेने मला स्वतःमध्ये बळ आले आणि मी आज ह्या हाताने सगळ्यांसाठी जेवण बनवू शकते. त्यासाठी मी प्रभूचे धन्यवाद मागते. आमेन. हालेलुया. धन्यवाद करते. परमेश्वर खरंच खूप चांगला आहे. तो तारणारा परमेश्वर आहे. गेल्या काही आठवड्यापासून माझ्या पोटात खूप दुखत होतं, खूप वेदना होत होत्या मला आणि मला जेवणसुद्धा वेळेवर जात नव्हतं. मम्मीने जॉय पास्टरांना फोन केला, त्यांना माझी सगळी हकीकत सांगितली. त्यावेळी जॉय पास्टरांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, रेखा सिस्टरनी प्रार्थना केली, सगळ्यांनी प्रार्थना चालू ठेवल्या माझ्यासाठी आणि खरोखर मला त्या आजारातून मुक्तता दिली परमेश्वराने. माझ्यातले सगळे रोग त्याने काढलेले आहेत
मला खूप म्हणजे खूप त्रास होत होता, पण खरोखर आता मी पूर्णपणे मला देवाने चंगाई दिलेली आहे आणि मी आता खरोखर खूप चांगली आहे. powerful, तू सामर्थशाली है, glorious, महिमावंत है, amazing. अद्भुत है। We love you हम तुझसे प्रेम करते हैं and we welcome your presence. और तेरी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं। Thank you for cleansing us, धन्यवाद करते हैं हमें शुद्ध करने के making लिए, us thorough, हमें अच्छे से पूरी तरह से सिखाने के लिए and we welcome you. हम तेरा स्वागत For करते you are हैं, the good, no one else. क्योंकि तू ही केवल अच्छा है और कोई नहीं। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। So we are learning to know Him, तो हम सीख रहे हैं उसे जानने के लिए. जानने के लिए। Father, Son, Holy Spirit पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, are not three separate gods. वो तीन जो है भिन्न परमेश्वर नहीं है। Father, Son, Holy Spirit पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा is not one person. एक व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति नहीं है. एक ही व्यक्ति नहीं है। They are Father, Son, Holy Ghost वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा are one God एक परमेश्वर है and three different persons. और तीन अलग व्यक्ति। Holy Spirit is a person, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, Father is a person, पिता जो है वो एक व्यक्ति है व्यक्ति है, Son is a person, और पुत्र वो व्यक्ति है। व्यक्ति है. According to science, और साइंस के अनुसार how life can come out of no life? कैसे जीवन आ सकता है जहाँ पे जीवन नहीं है? How does reason come out of non-reason? कैसे कारण उत्पन्न हो सकता है बिना कारण? How does mortality come out of non-mortality? और कैसे नश्वरता आ सकती है अनश्वरता से? How can it come? वो कैसे आ सकती है? All things are possible सब कुछ संभव है through God and God alone. केवल परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा। Somebody say कोई amen. के आमीन। All things are possible. सब कुछ संभव है। A God is God of possibilities. हमारा परमेश्वर जो है संभवता का परमेश्वर A है। God is all powerful. हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थशाली है। God can do everything. परमेश्वर सब कुछ कर सकता He है can bring reason out of there is no reason. और वो कारण को लेके आ सकता है जहाँ पे कोई कारण He can नहीं। bring life where there is no life. वो जीवन को ला सकता है जहाँ पे कोई जीवन We नहीं। have seen in Lazarus' life. आप लाजरस के जीवन में देखा, We have seen that he was dead, हमने देखा कि वो मर गया था, buried. गाड़ा गया था। 3 days passed 3 दिन हो गए थे or more. और ज्यादा, 4 दिन। He came और वो आया and he said, और उसने कहा, Lazarus, come out. लाजर बाहर निकला। Know your God, आप अपने परमेश्वर को and जानिए you shall do mighty exploits. और आप जो है अद्भुत काम करेंगे। He can bring mortality out of immortality. वो नश्वरता नश्वरता को को अमरता से निकाल सकता है. For God is living परमेश्वर जीवित है and he is logos, और वो लोगोस है, living word. जो उसका मतलब है जीवित वचन। If we would have worshipped one God, Jesus, अगर हम एक ही परमेश्वर यीशु को उपासना करते and one God, Holy Spirit, और एक परमेश्वर पवित्र and आत्मा one God, Father, और एक परमेश्वर पिता, then तो we would have limited God in one box. तो हम परमेश्वर को लिमिट करते थे एक बॉक्स के अंदर, Yes, we could have kept him in limitations. और हमने उसे सीमित
सीमाओं में रखा होता। That's why we are not worshipping one God, Jesus, one God, Holy Spirit, one God, Father. इसीलिए हम एक परमेश्वर यीशु, एक परमेश्वर पिता, एक परमेश्वर पवित्र आत्मा को नहीं उपासना करते। We are worshipping Father, Son, Holy Ghost, the one true God. हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक सच्चे परमेश्वर की उपासना करते They हैं। are not divided. वो अलग अलग नहीं है They are not having the divided powers. और न ही उनके पास भिन्न सामर्थ्य है। They are one. वो एक है। Let's become the part of God's word. तो आइए हम परमेश्वर के वचन का भाग बने Let's learn from Him deeply. और गहराई से उसमें से Let's सीखे know our God. और हमारे परमेश्वर को जाने। Let's open our Bibles to John 14, 16 and 17. आइए हमारे बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16, 17। Jesus said, यीशु ने कहा, and I will pray to the Father, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा and He shall give you another comforter. और वो जो है तुझे दूसरा मददगार देगा। Another means दूसरा मतलब neither me nor Father. न मैं न पिता, Another दूसरा is completely another. वो पूरी तरह से अलग है। He is Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। And Jesus said, I am going to pray and the Father will give you another comforter. यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। That means इसका मतलब I है am the comforter. मैं जो हूँ वो तुम्हें शांति देने वाला हूँ। Father is the comforter. पिता जो है शांति देने वाला But है, I'm going to give you another comforter. पर मैं तुम्हें और एक शांति देने वाला दूंगा That He may abide with you forever. कि वो जो है हमेशा तुम्हारे साथ रहे, He may abide with you forever. सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। And even the Spirit of truth, अर्थात सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive. जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, Only you can receive. केवल आप ग्रहण कर सकते How हैं। beautiful thing it is. कितना अद्भुत है ये सुंदर चीज है ये. सुंदर How है amazing it is. और कितना अद्भुत How है loving a God is. और कितना प्रेमी परमेश्वर है। World cannot receive Him. जो दुनिया है, संसार है, उसे ले नहीं They सकता don't have a power to receive the Holy Spirit. और उनके पास सामर्थ्य भी नहीं है कि वो उसे ग्रहण कर सके, Because it sees Him not. क्योंकि वह न उसे दिखता है। World can't see Him. दुनिया उसे देख नहीं सकती। You can. आप देख सकते हैं Neither know Him. और वो उसे जान नहीं सकते। We can. पर हम जान सकते We हैं। know Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को जानते We are हैं। so blessed of God हम इतना परमेश्वर से आश्रित हैं that He has given us a grace that we may know Him. कि उसने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम उसे जान We may सके, come closer to Him. हम उसके नजदीक आ In this सके। world इस दुनिया में where people are living without God, जहाँ पर लोग परमेश्वर के बिना जीते हैं, their God is calling you and me to have God and live the life. परमेश्वर वहाँ पे हमें बुला रहा है कि हम परमेश्वर को लेकर जीवन जिए. That people may know that there is God. लोग जान सके कि परमेश्वर है। Those who don't believe, they may know that there is God. और जो विश्वास नहीं कर सकते वो जाने कि परमेश्वर है। Those who are in need, they may know that there is God. और जो जरूरत में है वो जाने कि परमेश्वर है। Those who are facing the impossibilities and pain, they may know that there is God. और जो असंभवता को फेस कर रहे हैं वो जाने कि परमेश्वर है। Those who are in the fear of death, they may know that there is God. और जो मृत्यु के डर में है वो जाने कि परमेश्वर है। There is God. परमेश्वर How the है। world will know that there is God? कैसे दुनिया जान सकती है कि परमेश्वर है? When He resides you and in me. जब वो आपके अंदर और मेरे अंदर रहेगा। That's why He says, इसीलिए वो कहता but है, you know Him, पर तुम उसे जानते हो for He dwelt in you. क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता How है। wonderful it is. ये कितना अद्भुत You know है। Him.
आप उसे जानते For he हैं dwelt in you. इसलिए क्योंकि वो आपके अंदर है, पर We can know him. हम उसे जान सकते We may not हैं। many things, और हो सकता है हम बहुत सारी चीजों को नहीं जानते but हो, we can know the Holy Ghost. पर हम जो है पवित्र आत्मा को जानते हैं। That means we can have the relationship with the Holy Spirit. इसका मतलब है हमारा पवित्र आत्मा के साथ संबंध है। That means we can develop and we can know him. इसका मतलब है हम उसे डेवलप कर सकते हैं उस संबंध को और उसे जान सकते We हैं can go into the deep relationship with him. और उसके साथ गहरा संबंध जोड़ We सकते can हैं। draw from him. हम उससे ले सकते In हैं। this end of the end times, ये अंतिम के अंतिम दिनों में God wants you to have a relationship with the Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ गहरा संबंध जोड़े, For he dwells in you इसलिए क्योंकि वो आप में निवास करता है and he shall be in you. वो आपके अंदर होना He will not चाहिए। leave you, he shall be in you. वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके अंदर रहेगा। He has made a home in you. उसने आपके अंदर घर बनाया We can have है a clear experience with the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव ले सकते We can हैं know him very personally. और बहुत ही व्यक्तिगत से उसे जान सकते हैं। Not one person एक व्यक्ति नहीं, playing the three different roles, 3 अलग अलग रोल अदा कर but रहा three है, persons. पर 3 व्यक्ति, Father is a person, पिता व्यक्ति Son है, is a person, पुत्र व्यक्ति Holy Spirit है, is a person. पवित्र आत्मा They भी are व्यक्ति है, one God. वो एक परमेश्वर है। like this. इस तरह से H2O molecule पानी का जो H2O तत्व है, तत्व है that is in the ice cube, बनाते हैं बर्फ को, कड़क पदार्थ में है, that is in liquid, वो पानी धाराओं जैसा में है, धाराओं में है that is in gaseous state, और वही जो है गैस के रूप में भी है। भाप के रूप में है, is in water, is in वो liquid, पानी है, बर्फ है is solid, and it's gaseous state. और वो भाप भी है। If the made things are like that, अगर बनाई हुई चीजें ऐसी है how much more the Creator is. तो कितना अद्भुत हमारा रचयिता But है He wants us to know Him. और वो चाहता है कि हम उसे There is a जानें reason behind it, और उसके पीछे कारण भी है that we may be blessed and we may be blessing for many. कि हम आशीष बने और आशीष का कारण बने बहुतों के As लिए। Abraham came out of Terah's family, जैसे अब्राहम तेरह के परिवार से निकला, he came out of idolatry वो मूर्ति पूजा से बाहर निकला and he came to know one true God. और वो एक पवित्र परमेश्वर को जाना He understood what He is. और वो जान गया कि वो क्या है। He left everything उसने सब कुछ छोड़ दिया to experience the wonderful God. इसलिए क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर का अनुभव लेना चाहता था। So it is completely wrong to say we are serving three gods. तो ये पूरी तरह से गलत कहना है कि हम 3 परमेश्वर की उपासना करते It is हैं completely wrong to say one person playing the three roles. और ये भी कहना गलत है कि एक व्यक्ति 3 रोल अदा कर रहा Let's है। open our Bibles to John 14:18. तो आइए हम बाइबल यूहन्ना 14:18 को पढ़ेंगे That He is not going to leave us a comfortless. कि वो हमें यूं ही छोड़ नहीं He is going to come देगा, again. वो फिर से आएगा। We are going to same power, वही सामर्थ same omnipotent, और वही जो सर्वशक्तिमान, same omnipresent, हर जगह मौजूद, same omniscient सर्वज्ञानी परमेश्वर is with us. वो हमारे साथ है, Is with us. वो हमारे साथ The है। Holy Spirit is with us. पवित्र आत्मा हमारे That we साथ may है know Him. कि हम उसे जान He dwells सकें। in us. वो हमारे अंदर निवास That we करता are the है mountains. या पर्वत के पीछे That you may, है, He is in you. वो आपके He अंदर dwells है, in you. वो आपके अंदर You निवास are going करता to है। know Him. जब आप उसे जानेंगे, When you're going to take an experience of Him, जब आप उसका अनुभव लेंगे, He is going to lead you in all truth. वो आपको हर सच्चाई में अगुवाई करेगा। Thus says John in John
13th verse. ऐसा यूहन्ना 16:13 कहता है, He will comfort us. वो हमें आराम देगा He will comfort us with all that we ask. और जो कुछ हम मांगेंगे उससे उसमें वो हमें शांति We देगा। know that God is going to hear our prayer. और हम ये भी जाने कि परमेश्वर हमारी सुनेगा। None of your word will go vain. आपका एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। He is a helper. वो हमारा मददगार He है। helps us in our weaknesses. वो हमारी कमजोरी में सहायता करता Thus है। says Romans 8:26. ऐसा रोमियो का किताब 8:26 कहता है। You need to have an experience with Him. आपको ये जरूरी है कि आप उसका अनुभव ले। If you say I'm weak, अगर आप कहते हैं कि मैं if कमजोर you say I हूँ, can't, अगर आप कहते हैं मैं that नहीं is the कर time the सकता, Holy Spirit is speaking with you. तब पवित्र आत्मा वही समय है, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है I am. कि मैं हूँ। No need to be afraid. डर मत, No need to be dismayed. निराश I मत will never हो। leave you nor forsake मैं you. तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी I am the त्यागूंगा। one with you to the very end of this age. और मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ I हूँ। am the promise from above. और मैं जो हूँ ऊपर से तेरे लिए अभिवचन हूँ। I am not going to leave you. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु do ने not कहा, grieve Him. उसे दुखित मत Do not करो quench the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। You have relationship with Him. उसके साथ संबंध जोड़ो, Know Him. उसे जानो, Then He is going to teach you. तब वो आपको सिखाएगा। He is a good teacher. वो बहुत अच्छा He is going शिक्षक to teach है। you how to pray. वो आपको सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना That करनी none of your चाहिए। prayer will go in vain. कि Somebody say आपका एक Amen. छोटा सा प्रार्थना भी व्यर्थ में न जाए। God is with you. परमेश्वर He is going आपके to साथ equip है। you. वो आपको भरेगा। He is going to polish your prayer. वो आपकी प्रार्थना को पॉलिश He करेगा। is going to polish your talks. वो आपके बातों को पॉलिश He is going to करेगा। polish your thinking. वो आपके विचारों को पॉलिश He is going करेगा। to polish your lifestyle. वो आपके जीवन को पॉलिश करेगा That you may do everything that pleases God. कि आप सब कुछ कर सके जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। He is the guarantee for our prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं के लिए गारंटी है He is the guarantee for the everything which we request for. और वो हर जो विनती हम करते हैं उसके लिए Open our गारंटी है। Bibles to Ephesians, आइए एफीसी का राजपत्र 1st chapter, पहला अध्याय 14th verse. और उसका 14 वचन हम पढ़े। And let's see. तो आइए हम देखें। He is the earnest of our inheritance until we are redeemed. Until the redemption. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। He is our inheritance. वो हमारी मीरास है। He is a blessing. वो हमारे लिए आशीष है। He is in you. वो आपके अंदर है। You're so blessed. आप इतने आशीष है। He is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। Right now with us. अभी इसी क्षण हमारे साथ है। Be strengthened by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा आप ताकत को Be पाओ। full of His might. उसके सामर्थ से बढ़ जाओ। The church has come to the place और कलीसिया उस स्तर पर आ गई where we है hold God in His fullness जब हम परमेश्वर को उसके परिपूर्णता में लेते हैं। as a personal God. हमारा व्यक्तिगत In परमेश्वर all relationship we hold Him. हमारे सारे संबंधों में रिश्तों में हम उसे लेते हैं। He exists in 3 persons. वो 3 व्यक्ति में उपलब्ध होता Father, है। Son and Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। He is going to bless us. वो हमें आशीष We are going देगा। to experience Him. हम उसका अनुभव Let's open our mouth and bless Him. हम अपने मुख को खोले और उसे धन्य कहे। May the God of our Lord Jesus Christ, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पिता, परमेश्वर पिता, the Father of glory, महिमा का परमेश्वर may give unto you the spirit of wisdom. आपको बुद्धि का आत्मा दे। Let the spirit of wisdom totally take complete control of you all. और बुद्धि का आत्मा आपका पूरा ताबा ले। That you may not lean anymore in your own understanding. कि आप अपने खुद के
समझ के अनुसार न चले, but you may lean on God. पर आप परमेश्वर पर निर्भर And let रहें the spirit of revelation take complete control of you. और पवित्र और प्रकटीकरण का आत्मा आपके अंदर निवास करे That He may give you full knowledge of God. और ताबा ले और आपको पूरा परमेश्वर का ज्ञान दे, That the knowledge of God may give you strength. कि परमेश्वर का ज्ञान आपको सामर्थ्य That you may दे, know Him. कि आप उसे जाने, And the eyes of your understanding be opened. कि आपके समझ की आंखें खुल That जाए, it may be enlightened. वो जो प्रकाशमान हो भी जाए. हो, That you may know what is the hope of His calling. कि आप जान सके कि उसकी बुलावट की आशा क्या है What are the riches of His inheritance? और उसके मीरास की संपत्ति क्या है। His inheritance in saints. उसकी मीरास संत गणों में है। As we have come together, जैसे हम इकट्ठा होते हैं, if we have not prayed for the healing and miracles, अगर हमने चंगाई और चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं but की, if we know inheritance, अगर हम जानते हैं कि मीरास my क्या dear है, brethren, be enlightened, हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम प्रकाशमय हो जाओ, be blessed, आशीषित हो जाओ receive the knowledge of the Holy One, और पवित्र परमेश्वर के ज्ञान को ले लो, that in Him you're whole, कि उसके अंदर तुम in परिपूर्ण Him हो, you're blessed. उसके अंदर तुम आशीषित हो, There is an inheritance in the saints. और संत गणों में मीरास है। When we come together, जब हम when we इकट्ठा operate होते in हैं, unity, जब हम एकता में when we चलते operate in हैं, love, जब हम when we प्रेम में operate in चलते हैं, understanding, जब हम the समझ में power चलते of हैं, God Almighty unlocks in your life. तब पवित्र परमेश्वर का सामर्थ्य आप में जागृत होता Wherever है। you are, जहाँ कहीं भी आप हैं, wherever you are, जहाँ कहीं you are भी going to आप हैं, experience the loving kindness of God. आप परमेश्वर के प्रेम को, उसके दया को प्राप्त करेंगे, You are going to experience it. उसका अनुभव लेंगे। You may say, I have not yet experienced. हो सकता है आप कहे कि अब तक मुझे अनुभव So नहीं that is मिला। your problem. तो वो आपका प्रॉब्लम Right है। now, be out of your problem in Jesus' अभी name. इसी क्षण आपके प्रॉब्लम से बाहर निकल आओ Eyes of your understanding be enlightened in Jesus' name. और ज्ञान की आंखें आपके लिए आपकी Power is प्रकाशमान हो unlocked towards all the saints. और उसका सामर्थ्य सभी संत गणों के लिए अनलॉक हो For गया है। all those who believe, वो सभी जो विश्वास they करते are going to हैं, experience the oneness with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य को अनुभव लेंगे। You will know how amazingly power of God is working towards the saints. और आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा संत गणों में काम करता How है His power is working towards those who believe on Him. और उसका सामर्थ्य कैसे उन पर काम करता है जो उस पर भरोसा The करते same हैं। power which raised Jesus from the dead. वही सामर्थ्य जो यीशु मसीह को मृतकों में से The जिलाया same power which raised Him after 3 days. और वही सामर्थ्य जो उसे 3 दिन के बाद फिर से जिलाया, Not only raised Him, केवल जिलाया ही नहीं but set Him at the right hand of the Most High. Everyone may experience the one true living God. कि हर एक सच्चे परमेश्वर को जान That there may be a सके people who are unlocking the heavens on the earth. और वो लोग बने जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग को खुला Where there सके, is no guile. जहाँ पर कोई कपट नहीं है. Where there is no enmity. कोई दुश्मनी नहीं है, There is always love. हमेशा प्रेम There is है, charity. हमेशा there is सेवा power. भाव है, हमेशा There सामर्थ्य is है, grace. अनुग्रह There is है healing in the wings. और चंगाई है, There is grace. दया है There is amazing presence of the Most High. और अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति है There is loving kindness. और उसकी दया है There is mercy is flowing. और उसकी दया बहती हुई There है is oneness in the body. और देह में एकता है, Where there is understanding. जहाँ पे समझ Where there है, is blessing. जहाँ पर आशीष Where there is है everyone moving with the power of the Holy Ghost. और जहाँ पर हर एक सामर्थ से बह रहा है Where everyone's mouth is filled with the amazing Logos word. और जहाँ पर
हर एक का जो मुख है वो परमेश्वर के वचन से भर रहा है, Where there is everyone is moving with the revelation. जहाँ पर हर एक प्रकटीकरण से चल रहा है, Where their love is dominating in the lives. जहाँ पर प्रेम जो है वो हावी हो रहा है। Father, let their territories be opened in Jesus' name. पिता परमेश्वर इनकी सीमाएं खुल जाए यीशु के नाम Oh से। Father, let miracles and wonders take place. ओ चिन्ह चमत्कार हो, Let them be of faith warriors. और वो जो है विश्वास के योद्धा With you, बने, Father. और वो तेरे साथ Let them चले। see what you show to them. और वो देख सके जो तूने Let them दिखाया hear है, what you speak with them. और वो सुन सके जो तू उनसे बातें करता है, Let them have a close relationship with you. और तेरे साथ गहरा रिश्ता जोड़े। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद and करते we हैं glorify your name. और तेरे नाम की महिमा करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन Amen. आमीन।